तो स्टूडेंट्स हमने कंडक्टिविटी उसकी कम क्यों होती है, जो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्यों कम होती है, उसके लिए हमने दो रीज़न बताए थे। तो फर्स्ट हम कर चुके हैं। जो सेकंड रीज़न है, जो सेकंड इफ़ेक्ट है, जो एक्सप्लेन करता है डिक्रीज़ इन कंडक्टिविटी, इट इज़ इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट क्या है, ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो ये सॉल्यूशन है हमारा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारा यहाँ पे, जिसमें कि मैंने कहा कि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट है। तो इस सॉल्यूशन में एक तरफ तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिवली आयंस में। तो एक तरफ तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, और दूसरी तरफ जो सॉल्वेंट हमने लिया है, जैसे कि अगर हम वाटर की जो वाटर सॉल्वेंट लेते हैं, तो उसमें भी आपके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस होंगे, राइट। एक तरफ तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और एनायंस होंगे, जो कि डिसोशिएट होने के बाद निकलेंगे उसमें इलेक्ट्रोलाइट के, और दूसरी तरफ हमारे पास सॉल्वेंट में भी जो सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे उसके भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिविटी चार्ज आयंस होंगे। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो हर एक, जैसे ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव के अराउंड आपके ये OH नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, और इस नेगेटिव के अराउंड ये पॉजिटिव चार्ज भी तो हो सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पर जो ओवरऑल हम देखते हैं, तो जो यहाँ पर मैंने पिक्चर बनाई है इधर भी, तो देखो यहाँ पे इसके अराउंड जो डॉटेड मैंने बनाया है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के अराउंड, जैसे इस तरह से अगर मैंने कहीं पे पॉजिटिव बनाया है, तो उस पॉजिटिव के अराउंड देखो मैंने इस तरह से नेगेटिव, ऐसे ऐसे नेगेटिव नेगेटिव तो नहीं है ये, पर डॉटेड जो मैंने राउंड बनाया है सर्कल, ये उनके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट, आपके जो सॉल्वेंट्स होंगे, वो सॉल्वेंट भी आपके साथ वो बाहर से चिपके होंगे उन जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होंगे। तो उन वो जो सॉल्वेंट के जो आयंस हैं वो बहुत चिपके होंगे उस आयंस के साथ, तो वो जो आयंस हैं वो बहुत बल्की हो जाते हैं। जो आयंस हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसके जो आयन हैं दे बिकम वेरी मच बल्की, ठीक है, दे बिकम वेरी मच बल्की इन द सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि एज इट हैज़ मैनी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विच आर एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। तो ये बल्कि हो जाता है बिकॉज इसके चारों ओर, तो इसके लिए हम इस तरह से भी डायग्राम को बना सकते हैं, लाइक दिस। ये हमारे पास सपोज हमने यहाँ पर एक तरफ से अप्लाई कर दिया है EMF, सॉरी, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव बना दिया, दिस साइड विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिवली, ये एक तरफ कैथोड हो गया, एक तरफ एनोड हो गया, ये हमने ले लिया। तो सपोज़ अगर मैं उस इलेक्ट्रोलाइट की बात करती हूँ, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पर वो डिसोशिएट हो चुका है, उसका ये पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। तो इसके अराउंड भी हम बोलेंगे कि इसके बाहर भी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद दिस आयन, और यहाँ पर भी जो आपका नेगेटिवली चार्ज जो आयन है, दिस इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो उससे क्या हो गया, ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों क्या हो गए, बहुत बल्की हो गए हैं ये, ठीक है। तो ये बहुत बल्की हो गए हैं, तो इसकी बल्की होने की वजह से जो ये आयन है वो बहुत धीरे मूव करेगा, ठीक है। जो बहुत फैटी लोग होते हैं वो बहुत स्लो चलते हैं, उनसे इतना जल्दी नहीं भागा जाता है। तो मीन्स कि बल्कि होने की वजह से इनकी मूवमेंट कम हो जाती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, कोलाइड करते हैं वो, बल्कि होने की वजह से दे कोलाइड, ठीक है। वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है,
ठीक है। और भी कम हो जाती है हैवी होने की वजह से, बल्कि होने की वजह से वो स्लोली मूव करते हैं, और जब मूव करते हैं तो एक दूसरे से, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस ले लेंगे, ज़्यादा स्पेस ले लेंगे तो वो एक दूसरे से टकराएंगे। एक रूम में अगर पतले लोग 10 हैं, वो 10 इजीली मूव कर पा रहे हैं, तो उतने ही लोग अगर 10 मोटे लोग वहाँ पर मूव करेंगे तो वो इजीली मूव नहीं करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने की वजह से क्या होगा कि उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी। तो यही रीज़न है कि हमारा जो कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाती है, राइट। तो यही मेन आपने दो वर्ड याद रखने हैं कि एक तो जो हम सॉल्वेशन का इफ़ेक्ट का नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे, कि जो हाइड्रेटेड स्फीयर भी इसको किसी किसी बुक में इसको हाइड्रेटेड स्फीयर का नाम भी दिया गया है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हम आयंस के सराउंडेड आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ एसोसिएट रहते हैं, जिसकी वजह से ये बल्की हो जाता है और वो कोलाइड करता रहता है, जिसकी वजह से वो कोलाइड करता रहता है। और उसकी वजह से जो है वो उसकी जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो कम हो जाती है, द मोशन गेट्स रिटार्डेड, राइट। तो ये हो गया हमारा कि इसकी वजह से इसकी कम हो जाती है, तो मीन्स इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि डायल्यूट सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, उसकी ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो वहाँ पर उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसमें सॉल्वेंट आए तो उसमें भी होंगे, वो भी एसोसिएट होंगे इसके साथ। पर उससे क्या होने वाला है कि बल्कि होने की वजह से इतना कम नहीं होगी उनकी मूवमेंट, बहुत कम होगी, वो एक तरह से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, वो नेग्लिजिबल होगी। ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी, क्योंकि वो कोलाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि डाइल्यूट होने की वजह से जो बल्कि आयंस हैं वो टकराते नहीं हैं, क्योंकि वो दूर दूर हो गए, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, राइट। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि एक रूम था जो कि जिसमें कि मैंने कहा कि 10 लोग थे, पतले लोग थे, तो वो इजीली मूव कर रहे थे, पर फिर भी वो टकरा नहीं रहे थे। पर जैसे ही उनके अराउंड मतलब आपके जो फैटी लोग हैं वो वहाँ पर टकराएंगे, रूम उतना ही रहा, ठीक है। लो फैटी हो गए वहाँ पे, नंबर ऑफ़ पीपल भी उतने ही रहे, पर वो अब टकराने लगे क्योंकि रूम तो उतना ही है। पर ऐसा होता है कि जब अगर मान लो उन्हीं 10 लोगों को ही हम एक बड़े से हॉल में ले जाएं, ठीक है, बड़े से हॉल में ले जाएंगे, तो अगर फैटी लोग भी वहाँ पर मूव करेंगे तो भी वो नहीं टकराएंगे, क्योंकि उनको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। पहले वो रूम में इसलिए टकरा रहे थे क्योंकि रूम उनके लिए छोटा पड़ रहा था, इसलिए वो टकरा रहे थे। पर जब हम उसको बड़े हॉल में ले गए तो चाहे बेशक वो फैटी थे, बट वो कोलाइड नहीं किए, ठीक है। तो यही रीज़न है कि अगर हम डाइल्यूट कर देते हैं उस सॉल्यूशन को तो वो कोलाइड नहीं कर पाते हैं। मेन रीज़न इज़ योर दैट वो दे डू नॉट कोलाइड, ठीक है। उनके बीच में कोलिजन नहीं हो पाता है, चाहे वो कितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। तो इसकी वजह से उसकी जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इजीली मूव कर पा रहे हैं, राइट। तो आई थिंक ये आपका रीज़न क्लियर हो गया होंगे दोनों ही आपके। तो हम बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको जनरल रीजनिंग क्वेश्चन अगर आता है तो आपने बस ये दो इफ़ेक्ट के नाम से उसको रीज़न दे देना है। और कई बारी आपका अलग से इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट अलग से भी आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, और रिलैक्सेशन इफेक्ट भी अलग से कई बार आ जाता है। या फिर अलग से कभी आपको एसिमेट्रिक इफेक्ट भी कहा जाता है, जब रिलैक्सेशन इफेक्ट को अगर आप जो हमने रिलैक्सेशन इफेक्ट किया था, तो इसमें रिलैक्सेशन इफेक्ट को आप एसिमेट्रिक इफेक्ट का नाम भी दे सकते हैं। और दूसरा हम इसको सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन का नाम भी दे सकते हैं, राइट। तो इसका नाम हम सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन का नाम देंगे। और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में हम इसको सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन का नाम भी देते हैं। तो इसी तरह से ही बहुत अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इन कंसेप्ट में, क्योंकि अगर किसी दूसरे तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो। आपने जस्ट यही याद रखा होता है कि डिबाय-हर्कल लिमिटिंग लॉ, डिबाय-हर्कल ओंसेजर इक्वेशन एंड डिबाय-हर्कल थ्योरी एंड ऑल। इसके अलावा आपको इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको क्लियर तभी होंगे जब आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। तो मैंने कहा कि आपको रिलैक्सेशन इफेक्ट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के नाम से भी आ सकता है, एसिमेट्रिक इफेक्ट के नाम से भी आ सकता है, और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के नाम से आ सकता है। तो आप उसमें वैसे लिख सकते हो। और इसका जो फॉर्मूला है, जो डेरिवेशन है, वो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं स्टार्ट।
तो वो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो पहले आपने आज ये दोनों ही इफ़ेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ के लाने हैं। आपके दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए पिक्चर की कहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं। जब भी हम इसके लिए इक्वेशन डराइव करेंगे तो आपको मैथमेटिकली ही नहीं सोचना है कि यहाँ पर इसके बाद ये होगा वो होगा, बट यू हैव टू इमेजिन द कंसेप्ट, राइट। आपके इमेजिनेशन में वो चीज़ साथ में चलनी चाहिए, तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।